ट्रांसप्लांट के बाद पेन कितना होता है? क्या सोने में तकलीफ होता है? डोनर एरिया जब ग्राफ निकालना है तो जब आप सोते हो तकिया से ये लगेगा तो क्या ये पेन करेगा? जिस जगह हम सर्जरी करवाते हैं क्या उस जगह पे पेन होता है? ये डाउट मैं आपका आज मैं क्लियर करूंगा। क्या ट्रांसप्लांट के बाद पेन होता है या पेन अगर होता भी होगा तो कितना होता है? क्या आप सो पाओगे ट्रांसप्लांट के बाद? अपनी बात करूं, जब मैं ट्रांसप्लांट करा के आया तो मैं एक वीडियो भी बनाया था, जैसा कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 दिन हो चुके हैं और गाइज मैं अगर अपने सर का पेन का बात करूं तो माइनर सा पेन मेरा मतलब हो रहा है कि सर लग रहा है कि पीछे से पकड़ रहा है और आगे से भी ऐसा लग रहा है कुछ दब रहा है। तो पेन होता है गाइज, क्योंकि अगर आपका पीछे से जब जिंदा बाल अगर कबाड़ के आगे लगाएगा तो कुछ तो होगा ही ना, पेन तो होगा ही होगा। तो गाइज पेन होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, ऐसा बात नहीं कि पेन नहीं होता है। और आप अगर सोते हैं तो आपका डोनर एरिया जब टच करता है आपका पिल्लो से तो वहाँ भी पेन होता है। आपको महसूस होगा कि यहाँ पे मतलब पेन इस तरीके से होता है कि आपको लगेगा कि चींटी काट रहा है या मतलब हल्का सा दबता है तो टेस्टाना जिसे बोलते हैं ना, वो वैसा फील आता है गाइस। तो गाइस आपने मेरा पुराना वीडियो देखा, उसमें मैंने बोला कि किस तरह से पेन होता है। माइनर सा पेन होता है, हल्का हल्का, और हल्का हल्का सर भारी लगता है, क्योंकि जब ये सर ग्राफ जब निकाला जाता है, जब तकिया हल्का सटता है तो हल्का सा पेन होता है चींटी काटने की तरह, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। हल्का हल्का सर भारी लगता है और इसको ठीक होने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। जब हेड वॉश होता है, हेड वॉश के बाद ये पूरा एकदम साफ हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है कि इंसान टकला हुआ था और हल्का हल्का बाल नजर आता है। ट्रांसप्लांट बाल जो रहता है जब वॉश के बाद एकदम खड़ा खड़ा रहता है तो एकदम मस्त लगता है उस टाइम देखने में। आपको डॉक्टर बोलता है कि हफ्ते में 3 दिन आप अपने हेड को वॉश कीजिए, इससे आपका सेटिंग फेज चालू हो जाता है। हर वॉश पे 10 बाल 15 बाल आपका निकलेगा, वो भी ट्रांसप्लांट बाल, पुराना बाल नहीं। अगर पुराना बाल अगर निकलता है आपका तो पीआरपी आप जैसे लोगे और दवाई जो चलता है उससे आपका ठीक हो जाएगा। सेटिंग फेज 3 मंथ तक चलता है, उसका बाद आपका निकलना चालू होता है। 2 महीने में अच्छे खासे ग्राफ आपको नजर आ जाएंगे। और कुछ बाल बचा हुआ रहता है, 20% या 30% बाल जो बचा हुआ रहता है वो अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। और जहाँ तहाँ आपको वो बाल नजर आएंगे कि यहाँ से बड़ा है, यहाँ बड़ा है, कहीं कहीं घना लगेगा, कहीं गैप लगेगा, तो इसी तरह से नजर आता है। और जब 6 महीने जब आपके ट्रांसप्लांट के हो जाते हैं तो पूरा लाइनिंग आपको नजर आने लगेगा और बाल आधी उंगली की तरह बाल बढ़ जाते हैं और आप झाड़ोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने हर एक दिन वीडियो बना के अपलोड किया, आपको दिखाने की कोशिश किया कि जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो किस तरह से बाल बढ़ते हैं और कितने दिन में बाल बढ़ते हैं। पहले तो बहुत सारे कमेंट आते थे कि भाई तुम्हारा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, अब बाल नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम भी उन लोगों को कमेंट करके बताया कि नहीं भाई अभी सेटिंग फेज चल रहा है, उसके बाद बाल आएंगे। तो रिजल्ट आने के बाद वही लोगों का कमेंट आया कि भाई नहीं भाई अच्छा रिजल्ट आया आपका। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे जिनको ट्रांसप्लांट कराना था, उन्होंने जहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट किया उन्होंने भी वहाँ से जाके ट्रांसप्लांट अपना करवाया। और गाइस पेन वगैरह नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करो, पेन वगैरह नहीं होता है। 10 दिन की बात रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा पेन नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है। और जब आपका बाल आता है ना गाइस, तब आप वो सारा दुख दर्द भूल जाओगे और मतलब आपको अफसोस नहीं होगा। जब आप ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लगाते हो, आपका वापस वो लुक आ जाता है और आपका चेहरा में एक अलग ही रौनक आता है। और गाइस जो कॉन्फिडेंस जो आता है वो एकदम टॉप लेवल का आता है, एकदम अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता है वो बंदा फिर, जैसा कि मैं भी अपने आप को सोच रहा हूँ। और ऐसा कोई एटीट्यूड की बात नहीं है, ये रियलिटी है। जब बाल नहीं था तो आदमी किसी के सामने जाने में आता था, खराब लगता था आई कांटेक्ट करने में, बाल का टॉपिक उठा देता था, बोलता पहले कितना अच्छा बाल था अब कैसा हो गया तेरा। तो इस वजह से किसी से मिलने का भी मन नहीं करता था और कहीं रिलेटिव के घर भी इस वजह से नहीं जा पाता था। तो गाइस ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है, आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, पेन वैसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हो।